तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। पार्टी की इसी थीम सॉन्ग के साथ राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव में उतर चुके हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक झाड़ू लगा देने वाली आम आदमी पार्टी एक बार फिर सुर्खियों में। नगर निगम के इस चुनावी माहौल में क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, हर कोई एमसीडी का किंग बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। एमसीडी की कमान किसके हाथ में आएगी, इसको लेकर तस्वीर 7 दिसंबर को साफ होगी। लेकिन इस वक्त मौलवियों की बढ़ी हुई सैलरी केजरीवाल के लिए सिरदर्द बनी हुई है। जी हाँ, एमसीडी के चुनावी दंगल में एक बार फिर मौलवियों की पेंशन का मुद्दा गर्मा गया है। आलम यह है कि अब मंदिर के बाहर आप नेताओं के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाया जा रहा है। क्या है इस मामले की पूरी एबीसीडी, ये बताने से पहले भाजपा सांसद परवेश वर्मा का ये पूरा वीडियो देखिए। जय श्री राम। मैं दिल्ली के समस्त मंदिर और गुरुद्वारे के पुजारियों और ग्रंथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखें और उस पत्र में लिखें कि आदरणीय केजरीवाल जी, जैसे आप दिल्ली के मस्जिद के मौलवियों को और मोजीनों को 42,000 रुपए की सैलरी हर महीने देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिर के पुजारियों को और उनके सहयोगियों को और हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथियों को और उनके सहयोगियों को भी हर महीने 42,000 रुपए की सैलरी देने की कृपा करें और 3 दिन के अंदर में अपने फैसले से हमें अवगत कराएं। और अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई अपना फैसला नहीं बताते तो हमें अपने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर में बोर्ड लगा देना चाहिए कि हमको जब तक सैलरी नहीं मिलती है हमारे मंदिर गुरुद्वारे में कोई भी आप पार्टी के नेता का, प्रत्याशी का या दिल्ली के मुख्यमंत्री का आना प्रतिबंध है। क्या आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके टैक्स के पैसे से अभी तक दिल्ली की सारी मस्जिदों के मौलवियों को और उनके मौजीनों को 101 करोड़ रुपया दे चुके हैं। ये पैसा आपका है, ये पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का है। केवल एक धर्म के लोगों पर इसको नहीं लुटाया जा सकता है। इसलिए हिंदुओं ने और हमारे सिख भाइयों ने अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम भी चाहते हैं कि हमारे अपने पुजारी भाइयों को और ग्रंथियों को भी ऐसे ही सैलरी मिले। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा में शेयर करें ताकि दिल्ली में एक ऐसी मुहिम खड़ी हो जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर में प्रेशर बना सके और वो 3 दिन में अपने फैसले से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट में बीजेपी का ये दावा है कि केजरीवाल सरकार हर महीने मौलवियों की जेब में 42,000 भर रही है, लेकिन जहां बात पुजारी और ग्रंथियों की आती है उन्हें ठेंगा दिखा दिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि धर्म ज्ञान नहीं करता, क्योंकि इस मसले से जुड़ी जानकारी न ही आम आदमी पार्टी और न ही दिल्ली वक्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मस्जिदों के इमामों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया था। एक लंबे समय से इमाम सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए 185 मस्जिदों के इमामों का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा, जबकि मुअज्जिनों का वेतन 9,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। हालांकि बीजेपी के दावे और मीडिया में वायरल हो रही खबरें कुछ और बयां कर रही है। ऐसे में जनता के बीच जाकर जब धर्म ज्ञान की टीम मंदिर और गुरुद्वारा पहुंची, पुजारी और ग्रंथियों से बात की, उन लोगों के इस विषय पर क्या राय थी, देखिए। संविधान कहता है कि सबको साथ में लेके चलने का, सबको सभी धर्मों का एक साथ पालन होना चाहिए। किसी एक धर्म संप्रदाय को विशेष सुविधाएं दी जाएं और अन्य किसी धर्म संप्रदाय को सुविधाएं न दी जाएं, ये बात तो गलत है। सबको सुविधाएं होनी चाहिए या तो फिर उनके भी वापस किया जाए। हम लोगों की यही मांग है कि जो उनको तनख्वाह देते हो वैसी ही सुविधा, चाहे वो गुरुद्वारे का हो, मंदिर का हो, चर्च का हो, किसी सबको साथ में सबको दिया जाए, वरना उनके भी वापस किया जाए। ये हमारी मांग है। हम तो यही कहते हैं, अगर मिले तो और सबको मिलनी चाहिए, अगर नहीं देनी तो किसी को भी मत दो, ठीक है ना। ये क्योंकि ये भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं, ये भी आपके ही प्रशासन है, आप ही लोग हैं। अगर देनी है तो सबको दो, नहीं देनी तो किसी को मत दो,
हमारी तो यही राय है, क्योंकि गरीब और अमीर इसको दो मत समझो, इसको सब एक ही समझना चाहिए और एक ही अपने परिवार है सब। मौलवियों को बतौर सैलरी 42,000 रुपए देने का मुद्दा क्या केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक मुहिम है या फिर सच में इसमें कोई सच्चाई है? फिलहाल के लिए ये एक जांच का विषय है, लेकिन ये मुद्दा एमसीडी चुनाव में छाया हुआ है। इस बार आप पार्टी के लिए एमसीडी का चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पिछले 15 सालों से एमसीडी की सत्ता बीजेपी के हाथों में है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। एमसीडी की 250 सीटों में से बीजेपी 181 सीटें जीती थी, तो वहीं दूसरे नंबर पर 28 सीटों के साथ आप पार्टी रही और कांग्रेस की झोली में 30 सीटें आई। अब का एमसीडी चुनाव का दंगल कौन जीतेगा, अब ये देखना बाकी है। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही हो, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोक? हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास। मैं कई बार सुनता हूं, मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं कई बार सुनता हूं कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है। हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना पड़ेगा। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं। मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन किए और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने